वेलकम यू टू गायका's यूट्यूब चैनल एंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड 1 टू द न्यूमरेटर। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, यू कैन रेफर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. Find the fraction. करना क्या है आपको, जो भी हमें फाइंड करना है उसको ही हम अज्यूम करेंगे। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, p by q फॉर्म। सो let the fraction be x by y। फ्रैक्शन हमने क्या ले लिया, x by y, यानी x हुआ हमारा न्यूमरेटर, y हुआ हमारा डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड। अब कंडीशन क्या है उसको ध्यान से समझो। एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, कर देते हैं। न्यूमरेटर क्या है हमारा x, उसमें ऐड 1 यानी +1। डन। फर्स्ट कंडीशन, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, 1 क्या करना है सब्ट्रैक्ट। फ्रैक्शन है इसलिए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी तब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा फर्स्ट। इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 1 से आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही का वही आने वाला है, तो इधर हम डायरेक्टली लिख देते हैं y - 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -1 - 1, यानी x - y इज इक्वल टू -2। ये आया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, इट बिकम्स 1 by 2। इट बिकम्स 1 by 2 लिखा है ना, तो इसको आप लिख दो इज इक्वल टू 1 by 2, कोई टेंशन नहीं। क्या लिख दोगे, इज इक्वल टू 1 by 2। अब आगे कंडीशन दी है, कब 1 by 2 हो जाता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में हम सिर्फ 1 ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 by 2, यानी न्यूमरेटर जो था वही का वही रहेगा, यानी x। न्यूमरेटर क्या लिया है हमने, x। इसको भी कर देते हैं क्रॉस, सिंप्लीफाई। सो दिस विल बिकम 2x इज इक्वल टू y + 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। ये आया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको कर देते हैं हम सॉल्व बाय एनी ऑफ द मेथड। लेट्स से बाय एलिमिनेशन मेथड, x - y is equal to -2, 2x - y is equal to 1। सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। 1 - 2 -x प्लस माइनस माइनस 0, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 is -3। माइनस एंड माइनस कैंसल्ड, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। अंडरस्टूड। अब फाइंड कर लेते हैं y का वैल्यू। y के वैल्यू पे हमें काम करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 ब्रैकेट x की जगह पे हम पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू y + 1। 2 3s are 6, -1 इज इक्वल टू y, +1 को साइड लेने मैंने -1, सो 6 - 1 is 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5, and our fraction becomes 3 by 5. This is your answer. Clear? Understood? Go step by step and you'll be able to solve each and every question very easily. Now let's solve question number 2. तो सबसे पहले question 2 को समझते हैं क्या हो। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी नाम की एक लड़की है जो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी एज में, यानी अगर सोनू की एज 5 होगी तो नूरी की क्या होगी, 5 3s are 15, 3 times। क्लियर। 10
later, Noori will be twice as Sonu. 10 साल के बाद की अगर बात कर रहे हैं तो नूरी क्या होगी, सोनू से डबल होगी। यानी 10 साल बाद अगर सोनू 15 इयर्स का है तो नूरी हो जाएगी 30, डबल। क्लियर? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अगेन हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी हमें फाइंड करना है उसको हम अज्यूम करेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज, और एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज को ही अज्यूम करोगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। दोनों का प्रेजेंट एज ले लिया। अब 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले हेडिंग डाल दो 5 इयर्स अगो। नूरी का हो जाएगा x माइनस 5, सोनू हो जाएगा y माइनस 5। आगे क्या बोल रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसको पहले आप वर्ड्स में लिखो, नूरी इज इक्वल टू थ्राइस सोनू। नूरी की एज क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट, सोनू क्या है, y माइनस 5। So this will be x minus 5 is equal to 3 into y will be 3y minus 3 5s are 50. Minus 5 इस साइड आके हो जाएगा plus 5. 3y minus 15 plus 5. And our equation will be x is equal to 3y minus 10. ये हुआ एक इक्वेशन। अब 10 years later की बात करते हैं। 10 years later अब नूरी क्या हो जाएगी 10 साल बाद, x प्लस 10, सोनू क्या हो जाएगा y प्लस 10। कंडीशन क्या दिया है, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो इसको आप क्या लिखोगे, सिंपली नूरी इज इक्वल टू ट्वाइस सोनू। नूरी क्या है x प्लस 10, सोनू क्या है 2 ब्रैकेट y प्लस 10। ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू इंटू y, 2y, 2 10s are 20 प्लस 10 इस साइड आगे हो जाएगा हमारा माइनस 10, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2y प्लस 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, सो दिस विल बी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सकता है, इसीलिए हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन। तो इंस्टेड ऑफ x I will write down 3y minus 10 minus 2y as it is, don't forget minus 2y. 3y minus 2y is equal to 10 plus 10. 3y minus 2y will be y and 10 plus 10 will be 20. So y का वैल्यू आ गया हमारा 20। अब हम फाइंड कर देते हैं वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए हम इधर ही x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x is equal to 3 into 20 minus 10. 3 into 20 will be 60 minus 10. 60 minus 10 will be 50. तो x किसको लिया है हमने, नूरी को। तो नूरी का एज हो गया हमारा 50, y लिया है सोनू को और y आया हमारा 20। क्लियर? एक बार क्विक बता देती हूँ। प्रेजेंट एज लिया 5 इयर्स अगो है, अगो वाले में माइनस करेंगे, 10 इयर्स लेटर है, लेटर वाले में प्लस करेंगे, और जो भी कंडीशन दिया उसको पहले वर्ड्स में, नूरी इज इक्वल टू थ्राइस सोनू। नूरी का वैल्यू पुट किया 3, सोनू का वैल्यू पुट किया 3 को क्या करेंगे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड फॉर्म सेम। नूरी इज इक्वल टू 2 सोनू, नूरी का वैल्यू पुट किया 2 into सोनू का वैल्यू पुट किया, 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन सॉल्व। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, मीना withdraws ₹2000। मीना बैंक में जा रही है और उसको बैंक में से 2000 रुपीज विड्रॉ करने हैं, निकालने हैं। She wants 50 rupees and 100 rupees notes only। उसको सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए और कोई नोट नहीं चाहिए, राइट? अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 50 and 100 rupees she received? कितने नोट्स उसको मिले होंगे 50 और 100 रुपीज के? She got 25 notes in all। टोटल उसे नोट्स कितने मिल रहे हैं 25। So let's assume, let
number of 50 rupee note be x, 50 रुपीज के नोट सपोज उसको x मिले हैं एंड 100 रुपीज के सपोज उसको मिलते हैं y। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन हम बना देते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 25, यानी ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? टोटल उसने विड्रॉ कितने किए हैं? 2000 रुपीज, राइट। सो एक नोट का वैल्यू 50 रुपीज है, एक्स नोट का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 50x। सिमिलरली एक नोट का वैल्यू अगर 100 है तो y नोट का वैल्यू कितना होगा? 100y। सो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। टोटल वैल्यू कितनी है? 2000 है ना, तो हमने टोटल कितना ले लिया? 2000। अब इस इक्वेशन में से कैन वी टेक 50 एज कॉमन? यस ऑफ कोर्स। इससे हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड इजी हो जाएगा सॉल्व करना। सो लेट्स टेक 50 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 50 और 2000 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 0 एंड 0 कैंसिल, 40। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे ही लिख देते हैं और उसको हम कर देते हैं एलिमिनेट। माइनस माइनस एंड माइनस, x माइनस x 0, 2y minus y, y, and 40 minus 25 will be 15. So we have got the value of y as 15. Now let's find out the value of x. तो पुट कर देते हैं हम, कोई भी इक्वेशन लेते हैं। सपोज x plus y is equal to 25। ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। x plus 15 is equal to 25. x is equal to 25 minus 15. So x is equal to 10। x का वैल्यू आया 10, y का वैल्यू आया 15। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। x हमने क्या लिया है? 50 रुपए का नोट, यानी 10 मल्टीप्लाई 50, तो ये कितना हो गया? 500 रुपीज। सिमिलरली y आया 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 1500। तो आ गया ना टोटल 2000। उसको चाहिए थे 2000 रुपीज। 2000 रुपीज इन टर्म 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट मिला। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। नाउ सी, ये जो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से थोड़ा देखते हैं। 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 35, हमने क्या नंबर लिया? 35। नाउ ट्राई टू रिकॉल, जब आप छोटे थे तो 35 को कुछ हम इस तरह लिखते थे, 30 प्लस 5, और 30 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। यही फॉर्म में हमें यहां भी इस सम में करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे हमने यहाँ लिया है 35, तो 3 प्लस 5 विल बी 8। वैसे ये जो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं उसका सम होगा 9। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। यानी यहां से जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है उसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। ओरिजिनल नंबर जो है उसका 9 टाइम्स, और जो रिवर्स किया यानी जैसे 35 तो उसका रिवर्स क्या होगा? 53, उसका ट्वाइस। क्लियर? सो हम यूनिट डिजिट ले लेंगे x एंड टेंथ डिजिट को विल अज्यूम y। सो यहां से हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? जैसे हमारा नंबर 35 था, उसको हमने लिखा 10 into 3 plus 5। 5 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, 3 यहाँ पे टेंथ डिजिट। वैसे ही यूनिट डिजिट के जगह पे हम लिखेंगे x, टेंथ डिजिट की जगह पे हम लिखेंगे y, और ऐसे करके हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10y plus
हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसको अगर हम रिवर्स करें तो क्या होगा, y की जगह पे x आएगा, x की जगह पे y आ जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगा 10x plus y। ये सेकेंड इक्वेशन आया। नाउ द स्टेटमेंट इज 9 times this number is equal to twice the reverse number. 9 this number means 10y plus x, 2 into reverse number means 10x plus y। 2 आया, 9 multiply 10 90y, 9 into x 9x, 2 multiply 10 20x plus 2 multiply by 2y, 90y minus 2y plus 2y साइड आके हो गया minus 2y is equal to 20x plus 9y साइड आके हो गया minus 9x, sorry plus 9x इस साइड आके हो गया minus 9x, 90 minus 2 will be 88y is equal to 20 minus 9 will be 11x, 88y upon 11 is equal to x, 11 8s are 88, इक्वेशन क्या बना 8y is equal to x। ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमारा फर्स्ट ही स्टेटमेंट है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 9। तो यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन फॉर्म होगा x plus y is equal to 9। नाउ इंस्टेड ऑफ x कैन वी राइट डाउन 8y? यस ऑफ कोर्स। तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया 8y plus y is equal to 9, 8 plus 1 is 9y is equal to 9, 9 गया इसके डिनोमिनेटर में, so y क्या हो गया 9 by 9 1, y का वैल्यू आ गया 1। इसको हम पुट कर देते हैं हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, यानी x is equal to 8y, instead of y we will write down 1, so x is equal to 8 ones are 8, so value of x is 8 and value of y is 1। 1 हमारा टेंस डिजिट है y, तो हमने लिखा 1, फिर यूनिट डिजिट है x जिसका वैल्यू है 8, और ऐसे करके हमारा नंबर बन गया 1880। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, इन अ लाइब्रेरी देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे। एक लाइब्रेरी है जहां से आप बुक लेते हो तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है। अगर आप 3 डेज तक रखते हो तो उसका चार्ज फिक्स है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिन के लिए रख रहे हो तो 3 दिन का आपको फिक्स देना है, उसके बाद पर डे के चार्ज के हिसाब से आपका चार्ज कैलकुलेट होगा। क्लियर? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ लाइब्रेरी देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days, यानी सरिता नाम की एक लड़की है जिसने बुक लिया 7 डेज के लिए रखा और उसके लिए उसने पे किया कितना है 27 रुपीज। सिमिलरली सुसी पेड 21 फॉर 5 days। सुसी नाम की एक लड़की है जिसने वही लाइब्रेरी से बुक लिया, 5 दिन बुक ले रखा एंड शी पेड ₹21। वी हैव टू फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर डे, यानी एडिशनल चार्ज। सो लेट्स अज्यूम let the fixed charge be x and the additional charge be y। fixed charge को हमने लिया है x and additional charge को हमने कितना लिया है y। if we talk about Sarita, she has kept the book for 7 days and she paid ₹27। now see, जो fixed charge है वो 3 days का है x रुपीस। सरिता ने टोटल कितने दिनों के लिए बुक रखा है 7 डेज, 7 minus 3 4 डेज। 4 डेज का अब तुम देखो एडिशनल चार्ज हमने कितना लिया है 1 डे का हमने लिया है y, 4 डे का कितना लेंगे हम 4y। सपोज 1 डे का एडिशनल चार्ज है 5 रुपीज, तो 4 डेज का कितना होगा 4 5 20, वही हम कर रहे हैं 1 डे का हमने एडिशनल चार्ज लिया है y, तो 4 डेज का 4y। अंडरस्टूड? यानी 3 दिन के लिए सरिता पे करेगी x रुपीज, बचे हुए 4 दिन के लिए शी विल पे 4y। कितना पे कर रही है टोटल 27 इज इक्वल टू 27। ये फॉर्म हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट सुशी,
सुशी ने टोटल 5 days के लिए बुक लिया एंड शी हैज पेड 21 रुपीज। सो फिक्स चार्ज तो वो भी पे करने वाले 3 दिन के लिए। 5 माइनस 3 कितना बचा 2 days, यानी 2 days का कितना चार्ज होगा 2y और कितना पे किया उसने 21। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। क्लियर? इसको हम कर देते हैं एलिमिनेशन। माइनस प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, x माइनस x 0, 4 माइनस 2 2y एंड 27 माइनस 21 विल बी इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू क्या आ गया 6/2, 2 1s are 2 3s are is equal to 3। यानी एडिशनल चार्ज पर डे आ गया हमारा 3 रुपीज। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज में हम क्या करेंगे x प्लस 2y यानी 2 into 3 is equal to 21, x is equal to 6, x is equal to कितना आ गया हमारा 15। तो 15 आ गया हमारा फिक्स चार्ज। 3 days के लिए आपको फिक्स 15 रुपीज पे करना है एंड एडिशनल यू हैव टू पे 3 rupees every day। So this is all about your word problems। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स देखे, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या अज्यूम करना है, ये भी हमने क्लियरली देखा। So if you like this video, please do like, share and subscribe। This is Priyanka signing off। We'll meet soon।